हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिंग क्लासेस। तो गाइज आज जो है हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बैंक से हम लोग केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी 30 क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। गाइज ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन बैंक का 2002 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके तैयारी में। तो गाइज बिल्कुल वीडियो पे अंत तक बने रहेगा और 30 क्वेश्चन को सीख के जाइएगा। ये जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट को, यानी 31 को। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। यदि n का मान 6 हो तो बेंजीन का अनुसूत्र होगा। अगर n का मान यहाँ पे 6 होगा तो आपका बेंजीन सूत्र जो होगा वो आप लोगों का कुछ इस तरह से C6 और S6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, C6 और S6। चलिएगा सवाल नंबर 32 को देखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है। गाइज बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसमें जो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका आर्सेनिक, ये जो है धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 33 नंबर सवाल को देखिएगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछा है। तो आप लोग एक जो है फॉर्मूला याद होगा 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर n के जगह पे आप लोग 3 रखेंगे, यानी 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 18 जो है आप लोगों का ऑप्शन आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 34 नंबर सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोहे का अयस्क है। भाई अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका मैग्नेटाइट जो है लोहे का एक अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 35 नंबर सवाल को देखिएगा। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्थाएं आवश्यक हैं। यानी लोहे पर जंग लगने के लिए ये जो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है अवस्था वो आवश्यक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वायु और जल दोनों उपस्थित रहेंगे तभी जो है किसी लोहे पर जो वो क्या हो सकता है, जंग लग सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा। पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो तांबे और जस्ते का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा सवाल नंबर 37 को देखिएगा। धोने सोडे का रासायनिक सूत्र। ये तो जो है क्वेश्चन इतना बार हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग काफ़ी जो है याद कर ले। अगर याद नहीं है तो अगर याद है तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है आपका Na2CO3 × 10H2O होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जब तक आप लोग जो है पढ़िएगा ना, तब तक ये केमिस्ट्री में आप लोग को दिखने वाला है। तो गाइज इसे याद कर लें, जो Na2CO3 × 10H2O। ओके, चलिए सवाल नंबर 38 को देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है वह है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने पर बनता है वह है। तो राइट आंसर होगा वो जिप्सन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। आप लोग को बताना है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम क्या होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर की बात करें तो वो आप लोगों का हो जाएगा प्रोपाइन जो है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अल्काइन का अनुसूत्र होता है। अल्काइन का अनुसूत्र होता है, ये आप लोग को बताना है कौन सा जो होता है अल्काइन का अनुसूत्र होता है। तो गाइज अल्काइन का अनुसूत्र की बात करें तो वो होता है CnH2n-2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा सवाल नंबर 41 को देख। इथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय है, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो वो आपका जो है प्रोपोनॉल है। क्या है? प्रोपोनॉल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर देखिएगा आप लोग। एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम क्या होगा एसेटिक अम्ल का, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये आप लोग को बताना है। और कुछ इस तरह से जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CuOH2 CuO+H2O, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका विस्थापित अभिक्रिया नहीं है। ओके, चलिएगा यहाँ पे 45 नंबर सवाल को देखिएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वो आपका 7 होती है, याद रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ मिश्रण कर गर्म करने से बनता है।
एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ मिश्रण गर्म करने पर बनता है। तो गाइज इसे याद रखेंगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 47 नंबर सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा द्रव्य नहीं है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा द्रव्य नहीं है? तो गाइज इसको याद रखना आप लोग का, द्रवित हाइड्रोजन जो है वो आपका द्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिएगा 48 नंबर सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ईंधन है? गाइज आप लोग को याद रखना है, पेट्रोलियम इसका जो है प्राकृतिक ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आप लोग को याद रखना है। चलिएगा 49 नंबर सवाल को देखिएगा, बायोगैस एक मिश्रण है। बायोगैस एक मिश्रण है, किसका है ये आप लोग को बताना है। गाइज राइट आंसर की बात करें गाइज तो आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है यह मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 49 का। चलिएगा 50वां नंबर सवाल को देखिएगा, लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करें गाइज तो आपका कार्बनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गाइज, याद रखना है आपको। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आप लोग को बताना है 51 नंबर में, कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है, यानी प्रतिशत होती है। कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है, प्रतिशत होती है। राइट आंसर की बात करें गाइज तो आपका एंथ्रोसाइड जो है उसमें अधिकतम प्रतिशतता होती है, यानी प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा गाइज, याद रखना आपको। चलिएगा 52 नंबर सवाल को देखिएगा, पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम के कुछ उच्च क्वथनांक वाले हिस्से को जिस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है वह कहलाती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम के कुछ उच्च क्वथनांक वाले हिस्से द्वारा पेट्रोल की परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भंजन अभिक्रिया द्वारा जो है आपका पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोल की कुछ महत्वपूर्ण क्वथनांक वाले हिस्सों को पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका भंजन जो है वो प्रक्रिया द्वारा, आप लोग याद रखना है भंजन। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अभिक्रिया C+O2 जो है आपका CO2 प्लस आपका 384 कार्बन का उष्मीय मान होगा। गाइज कुछ इस तरह से जो होगा, इसका उष्मीय मान जो हो जाएगा 32 जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा सही जवाब। ये भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस है। सूर्य से पृथ्वी की प्रति वर्ग मीटर 1000 वाट की सौर शक्ति प्राप्त होती है। यदि संपूर्ण सौर शक्ति का प्रयोग 30 लीटर जल को 42 मिनट तक गर्म करने में किया जाए तब जल के ताप में वृद्धि होगी। कितना वृद्धि होगी ये आप लोगों को बताना है। तो गाइज ये जो है कुछ इस तरह से 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। चलिएगा 55 नंबर सवाल को बताइएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका सी जो होगा ऑप्शन न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में जो है अनुपस्थित मूल कण जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ओके, चलिएगा सवाल नंबर आपका 56 का आंसर बताइएगा आप लोग का। जो ये कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉन की संख्या, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग को बताना है। ओके, तो गाइज इसको कैसे बनाएंगे, इसका जो है नीचे तरफ आपका जो है 6 जो दिया हुआ है वो जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस फिगर को आप लोग याद रखेंगे, नीचे वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और जब आप लोग को इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो अब आप लोग को पता क्या करना है, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका द्रव्यमान और आपका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देना पड़ता है। द्रव्यमान जो होता है ऊपर वाला जो होता है द्रव्यमान होता है। तो आप लोग क्या करना है, 13 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाना है, तो यानी 6 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 6 और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिएगा सवाल नंबर 58 को देखिएगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। गाइस बताइएगा, इसका अधिकतम यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं वह है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
238 जो है अधिकतम यूरेनियम जो है इसी द्रव्यमान संख्या का आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका 238 जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिएगा सवाल नंबर 59 को देखिएगा आप लोग। 200 मिली जल में कितना यूरेनियम घुलाया जाए कि विलयन 0.1 मोलर बन जाए। 200 बिलियन जल में कितना यूरेनियम घुलाया जाए कि विलयन 0.1 मोलर बन जाए, ये आप लोग को बताना है। गाइज डिस्प्ले पे इसका जो सॉल्यूशन शो हो रहा है इसके अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1.2 ग्राम जो होगा इसका मोलर बन जाएगा। तो 1.2 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा सवाल नंबर 60 का क्या होगा राइट आंसर। अमोनिया गैस के 12.00044 गुने 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। इसमें जो है मोलों की संख्या कितनी होगी। तो गाइज जो डिस्प्ले पे जो है इसका सॉल्यूशन शो हो रहा है उसके अनुसार जो होगा वो आपका जो होगा वो मोलों की संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। डिस्प्ले पे जो है और इसका जो है सॉल्यूशन शो हो रहा है, देख लें उसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके गाइज, तो चलिए ये जो है कुछ आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग मिला सकते हैं। और जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो, वहाँ पे हम लोग जो है इसका हर एक लेक्चर का जो है पीडीएफ भी शेयर करते हैं। ओके, तो गाइज आज जो है 30 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भी फ्रेंड जितने भी हैं मित्र सर्कल में वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।